श्री आज से करीबन 5200 साल पहले माक्सासुर एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण मैदान पर गीता सुनाई थी। गीता यह एक कोई किताब नहीं है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है, जिसमें 700 श्लोक है और कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया गया है। एक कहानी याद आ रही है कि बहुत साल पहले एक राजा अपने 7-8 साल के पुत्रों पर नाराज होता है, उसको डांटता है, जिसकी वजह से पुत्र राजकुमार राजमहल छोड़कर चला जाता है। राजा ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक राजा होने के साथ साथ में उसके पास एक पितृ हृदय भी है, इसलिए उसने खजांची से कहा कि अपने पास जितने भी हीरे जवाहरात मोती है उन सब को हेलीकॉप्टर से सब जगह बिखरा दो, डाल दो, जिसकी वजह से उसमें से एक भी हीरा मोती मेरे लड़के को मिलेगा तो अपना जीवन सुख, आनंद, चैन से अच्छी तरह बिता सकता है। दूसरी एक बात, हम अपने घरों में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर लाते हैं तो उसके साथ में एक छोटी सी पुस्तिका होती है, उसमें लिखा होता है, मार्गदर्शन दिया होता है कि कैसे ऑपरेट करना है। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने मानव को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो उसके जीवन में आने वाले सुख दुखों को कैसा सामना करना है, सुख दुख में कैसे स्थित प्रज्ञ रहना है, नर से नारायण कैसे बनना है, इसके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन इस गीता में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो पापी है, निराशावादी है, असमर्थ है, निर्बल है, जिसका जीवन में अंधकार है, भगवान कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तू सशक्त बन सकता है, पुण्यशाली बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है, अंधकार से जीवन में प्रकाश ला सकता है, प्रयत्न से सफलता प्राप्त कर सकता है। एक जगह अच्छा लिखा हुआ है, इन फेल्यूर सक्सेस इज डिलेड एंड नॉट डिनाइड, फेल्यूर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। गीता में योगी के लिए, जो साधक है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्षूद्र है, श्री, ज्ञानी, विद्यार्थी, विद्वान, पंडित, जो कार्य करना है उसके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। योग कर्मसु कौशल्यम, ऐसा भी गीता में कहा है। जैसा ऊपर बताया कि गीता में मानव को आश्वासन दिया है कि वो नर में से नारायण बन सकता है, तो उसका उद्धार कर सकता है, जीवन विकास कर सकता है। भगवान ने बहुत सारे आश्वासन भी दिए हैं। जब भगवान कहते हैं मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ, उसके बाद में जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका रक्षण करता हूँ, उनके हृदय में रहता हूँ, और जो मेरे शरण में आते हैं उसका हमेशा विजय होता है। जैसे कि भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ, लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। आगे भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग प्रकट होता हूँ। भगवान आगे कहते हैं भक्तों के लिए अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और निष्काम कर्म करता है और जो मेरे में स्थित है, ऐसे भक्तों का मैं योग क्षेम और भार वहन करता हूँ। भगवान आगे कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतो सनातन मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस जीवलोक में मेरा ही सनातन अंश जीव है और मेरे में स्थित 5 इंद्रिय और मन को आकर्षित करते हैं। भक्तों को आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो महत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विधेय चाहम। अर्थात मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और संशयों को दूर किया जाता है। सभी वेदों में जानने वाला मैं हूँ, वेदांतों को करता और जानकार मैं हूँ। भगवान आगे और कहते हैं आश्वासन देते हुए कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्थात तू सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे पाप मुक्त करूँगा और तू किसी चीज़ का शोक ना कर। अंत में भगवान बहुत अच्छा कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर भुवा नीतिर्मतिर मम। अर्थात हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धानी अर्जुन है, वहाँ श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि गीता गाओ, मौज मनाओ, जीवन को मधुवन बनाओ।